हजरत अली जैसी बैत किसी खलीफा की नहीं हुई है, बंद कमरों में नहीं हुई बैत, चंद लोगों ने नहीं चुना। हजरत अली ने मस्जिद नबी में आके खुतबा दिया, उन्होंने कहा ये खिलाफत का बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हैं, यानी मेरी जुबान में आप समझे कि काम गाड़ बैठे ने बनू मैयत गवर्नर, उन्होंने मेरे गांठे फिट कर लगे थे। मैं इस हक में नहीं हूं कि इस बार को उठाऊं, तुम तलहा जुबैर इनमें से किसी को खलीफा चुन लो, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ तो फौत हो चुके थे हज़रत उस्मान के दौर में। साद इब्न अबी वक़ास वैसे को इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वही एक उस कमेटी में से थे, या सईद इब्न ज़ैद थे, उनको तो हज़रत उमर ने भी कमेटी में शामिल नहीं किया अशरा मुबशरा में से, क्योंकि वो बहनोई थे हज़रत उमर के। इनमें से किसी एक को खलीफा चुन लो। मैं तीनों खुलफा के साथ वजीर रहा हूं, मैं इसके साथ भी वजीर रहूंगा। लोगों ने कहा नहीं हजरत, खुद हजरत तलहा जुबैर ये कह रहे हैं कि आपके लेवल का इस वक्त कोई है नहीं है कि जो उम्मत को संभाल सके, क्योंकि जो मुखालिफीन है ना हजरत उस्मान के, वो भी आपके अलावा किसी के ऊपर राजी नहीं होंगे। अंदाजा करें उन दिनों में अल-मुत्ता इमाम मालिक में मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में मिलता है, जब ईद की नमाज का वक्त आया तो हजरत अली ईद की नमाज पढ़ाने के लिए निकले, हजरत उस्मान को तो नहीं वो निकलने देते थे, मस्जिद में भी उन्होंने कब्जा किया हुआ था। हजरत अली के पीछे नमाज को पढ़ लेते थे, जाहिर हजरत अली का एक स्टेटस भी था ना अहलुल बैत होने की वजह से, और फिर वो मुखालिफीन भी, उनमें से कई सहाबा भी थे, साहबे शजरा भी थे। हमारा जो एक्टिविटी हुई वो तो गलत की, हम तो उसमें हजरत उस्मान के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल हजरत अली ने उस वक्त कहा कि मैं तीनों के साथ रहूं, चौथे के साथ भी रहूंगा। साहब ने कहा नहीं हजरत आप, लेकिन उनको पता नहीं था कि किस बंदे को अपने ऊपर खलीफा नॉमिनेट कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस। ये तो इसी तरीके से कि पाकिस्तान के सारे मदारिस और बोर्ड इंजीनियर मंत्री मिर्जा के हवाले कर दिए थे। फिर मैं इनकी डिग्री चेक करूंगा और बताऊंगा कि कौन डिग्री का है कौन नहीं। जो कुरान और सुन्नत को मानता ही नहीं उसने डिग्री लेके क्या करना है। जीरो टॉलरेंस। हजरत अली ने वहां एक जुमला बोला था जो तारीख में कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था या अदल होगा या गोशानशीनी होगी। अगर मैं गोशानशीन होऊंगा तो फिर तुम्हारे मामला तुम खुद देखो, लेकिन अगर मुझे खलीफा चुनोगे फिर मैं अदल से काम लूंगा, फिर मैं गोशानशीन नहीं होऊंगा। हाँ, फिर मैं बाइख्तियार वजीर आजम होऊंगा, फिर मैं किसी के इशारों पे कुछ नहीं करूंगा। ये वो वाली बात आज की लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। खलीफा का मतलब फिर यह है कि फिर मेरा हर ऑर्डर माना जाएगा। लोगों ने कहा जी हजरत बिल्कुल। तो फिर पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो था ना वो ये था कि हजरत उस्मान के सारे गवर्नर माजूर, जिनकी वजह से ये रियाया खलीफा राशिद के खिलाफ हो गई, जिसमें खलीफा राशिद का कसूर नहीं था, उन गवर्नरों का कसूर, और हो गए सारे माजूर सवाए मुआविया बिन अबी सुफियान के। इसीलिए फिर हजरत अली ने जंग सिफीन से लड़ी, उनकी जगह सालिब बिन हुनैफ को गवर्नर शाम बना के भेजा था। बाकी सबके सब माजूल किए, और बदरी साहबा को, सीनियर साहब को उन्होंने खलीफा लगाया। अंसार को, जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अंसार मेरे बाद और लोगों को तुम पर तरजीह दी जाएगी, सब्र करना यहां तक कि हौज़े कौसर पे आके मुझे मिलना। हाँ, हजरत अली ने अंसारी साहबा को फ्रंट पे लेके आए। तो जाहिर है कि मुझे बताएं जो पोस्टों में बैठे हुए थे उनको कहां हजरत अली आज़म हो सकते थे। हाँ, इसीलिए किसी ने चूचना नहीं की, चुप करके सब के सब माजूल हो गए। एक ने की, हजरत अली फिर पहुंच के उसको कुचलने के लिए, वो तो उन्होंने कुरान नेज़ों पे उठा लिए, वो पूरी तहकीम का इशू हुआ, वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला, कुछ दिनों में इंशाअल्लाह अपलोड हो जाएगी हमने। और जिस तरीके से इन्होंने किया, वरना तो काम तो हो गया था, मालिक अशरफ तो अमीर शाम के खैमों तक पहुंच चुके थे।